वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है 27 अक्टूबर और फ्राइडे है। आज है मेहाई का पीटीएम। सो हम लोग जाएंगे अभी पीटीएम में। मॉर्निंग के 9:30 हुए हैं। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और इस सूट की कहानी मैं भी आपको बताती हूँ कि 9:30 हुए हैं और अभी तक मैंने सिर्फ सुबह जल्दी उठ के कपड़े धोए थे क्योंकि आज फ्राइडे है तो मेरे को कपड़े वॉश करने का दिन होता है, स्पेशली आप लोगों को पता है। तो काफ़ी कपड़े मैंने धो दिए, जितने दोनों तार पे आने थे वो मैंने धो दिए, कुछ मैंने भिगो दिए और कुछ रखे हुए हैं जो मैं धोऊंगी। तो मॉर्निंग में जल्दी मैंने धो दिए थे, दिन में मुझे थोड़ा रेस्ट का टाइम मिल जाएगा तो मैं जब शाम को 4-5 बजे सी है फिर ये जो बचे हुए हैं ये मैं और धो दूँगी। बाकी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मेहाई के पापा और मेहाई भी रेडी हो गई है। मेहाई के पापा खाना खा रहे हैं, फिर हम लोग निकलेंगे। मेहाई ने नाश्ता कर लिया, मतलब हमारी चाय वाय पी ली है और घर पे कुछ भी काम हुआ नहीं है, सारा काम ऐसे ही रखा है क्योंकि जो पीटीएम है उसका जो टाइमिंग है 9 to 12 है। तो हमें जल्दी जल्दी जाना है क्योंकि हम पहले यहाँ से ऑफिस जाएंगे, फिर ये मेहाई। सो पहले हम लोग ऑफिस जाएंगे, फिर ऑफिस से हम लोग पीटीएम में जाएंगे। तो ऑलरेडी 9:30 तो हो चुके हैं, ऑफिस जा जाते हमें 10 आराम से हो जाएंगे। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बस मैंने ईयरिंग्स नहीं पहने तो मैं मेरे ईयरिंग्स पहन लेती हूँ और मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ तो चल रहा है मेहाई के पापा का कपिल शर्मा का शो चलता रहता है, तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरी कुर्ती। पहले ये है मेरी कुर्ती। तो ये कुर्ती मैंने स्टिच करी है। ये अभी मैंने सीकर हाउस गई थी मैं, तब मैंने वहाँ से फैब्रिक परचेज़ किया था। बहुत सस्ता परचेज़ किया था, बहुत ही ज़्यादा सस्ता। और वहाँ से मैं 2 फैब्रिक परचेज़ करके लेके आई थी। एक मैंने स्टिच कर लिया है और एक अभी नहीं किया है। तो ये मैंने थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल में बनाने की कोशिश करी है, लेसेस वगैरह लगा के। बड़ा सुंदर है, इसका मुझे अच्छा लगा। और इसके साथ मैंने वेयर करी है ये जैगिंग्स, जो कि अभी मैंने मीशो से मंगाई थी। तो ये भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वाव तो नहीं, बट ओके ओके है। और इसको मैंने फिटिंग कर लिया है तो ये थोड़ी ठीक लग रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज़ थी और स्ट्रेचेबल और थी, तो पहनने पे और ज़्यादा लूज़ हो रही थी। लेकिन जब मैंने इसको फिट किया तो ये थोड़ा सा ओके हो गई। जैगिंग्स की जो सबसे प्लस पॉइंट था वो यही है कि इनकी पॉकेट, तो मैं आपको दिखाऊं कि पॉकेट बहुत अच्छी है। तो अच्छी है। और मैं दो जैगिंग्स थी जो मैंने अभी मीशो से मंगाई थी। मैं लास्ट के वीडियोस में उसके ओरिजिनल हॉनेस्ट रिव्यू भी दिए हैं, तो उन्हीं के हिसाब से मैं ये फैब्रिक लेके आई थी। तो वाइट के लिए मैं ये लेके आई थी, थोड़ा सा लेवेंडर कलर है इसका। और एक मैं मरून के लिए मरून में ही लेके आई थी, फिर उसमें बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं। तो वो भी मैं आगे की वीडियोस में जब सिल लूँगी तो पहन के आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी चलते हैं ऑफिस और उसके बाद में चलेंगे पीटीएम में। तो चलिए ऑफिस में, और बैठे हैं, मेहाई के पापा का वेट कर रहे हैं। मेहाई के पापा ने भी करी है पूजा। हेलो सर। और उस तरफ मेहाई लग रही है अपनी पेंटिंग डेंटिंग में और मैं वैली सी बैठी हूँ। पूजा इनकी हो गई है। स्टाफ आने वाला है, आया नहीं है अभी। पूजा करी है तो 1-2 मिनट बैठेंगे और हम लोग को 11 बज गए यहीं पे। तो बस 1-2 मिनट ये बैठ के सीट पे, फिर अब हम लोग जाएंगे मेहाई की पीटीएम के लिए। सो ये बैठे हैं मेहाई के पापा और ये मेहाई, और मेहाई पीटीएम का सिनेरियो बना रही है। इसके ऊपर दिखा ना मेहाई। तो ये मेहाई की पेंटिंग है, इसमें यहाँ पे इसकी पहले मैं आपको बना रही थी लेकिन आप सही से नहीं बने तो मैंने आपको इधर बना दिया। तो मुझे पीछे बना दिया। अच्छा, ये है मेहाई की मैम, चारू मैम, और ये है मेहाई के पापा। और पहले डिस्कस कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं और मेहाई मुझे इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मेहाई ने पहले मुझे नहीं बनाया। फिर जब मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ तो उसने यहाँ पीछे मुझे बिठा दिया। और ड्रेस बनाइए फिर भी। और ये है मेहाई, जब मैं हैप्पी हूँ और हैप्पी है तो इसने साथ में हार्ट बना दिया है। मेरा नाम इधर लिखा है MEH। और बोले हमारे ना 3-3 4-4 फैन है एक रूम में। इसने ऊपर 4 फैन है तो 3 ही बनाए तुम तो। अरे तो पीछे का पोर्शन नहीं आ रहा। अच्छा, पीछे का पोर्शन आ नहीं रहा था ना, तो इनके एक पोर्शन में 3 फैन आ गए और जो पीछे वाला पोर्शन है जिसमें एक फैन है वो आया नहीं है। सो
मंदिर में दिया और यहाँ मैनेजर साहब बैठे हैं। अरे चलो। बस 2 मिनट्स में वो मटेरियल निकाल देता हूँ, मार्किंग कर देता हूँ, वो आके लग के फिर उसको ट्रांसपोर्ट में लगाना, वो लगा देंगे। जल्दी करना लेकिन अब। बस 2 मिनट्स। और वो है स्टोर जो साफ है। में इतनी साफ सफाई कैसे है, क्योंकि सफाई तो डेली तो मेहा के पापा करते हैं, कभी वीकली या मंथली भैया लगते हैं तो वो अंदर से डीपली करते हैं। वैसे डेली ऊपर ऊपर से मेहा के पापा कर देते हैं, और सिर्फ भैया के खौफ के चक्कर में ये ऑफिस इतना क्लीन रहता है, नीट एंड क्लीन। मतलब लेकिन इधर तो आओ, एक कचरे वाली चीज दिखाओ। कचरे वाली, ये कचरा नहीं है, ये मटेरियल है, लेकिन ऐसे भी घेरा हुआ क्यों है? काउंटिंग वगैरह के लिए। सो ये है इन लोगों का मटेरियल। मतलब और भी चीज़ें होती हैं पर ये भी एक पार्ट है। ये बताओ मैं, ये क्या चीज है? ये और देखो जो पापा ने बताया। बाहर वाला जो क्या है, क्या बताया था, क्या है? मतलब इस पे कुछ भी लिखना होता है ना, तो ये जो लिख रखे हैं ना, इनको ऐसे तोड़ तोड़ के लिख। पास में स्टोर रूम है, उसके अंदर होता है मोस्टली सामान। यहाँ तो बस ये थोड़ा बहुत ही रखते हैं, और बाकी ऑफिस में आप लोगों को पहले दिखा। हम लोग पहुँच गए हैं स्कूल, और ये रहा मेहाई का स्कूल। मेहाई क्या नाम है स्कूल का? स्प्रिंगडेल्स। बोला था ना स्कूल की फॉर्म पहन के आनी है। हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म में आना था। और क्लास का ही बच्चा है तो मम्मी पीछे है मेहाई की स्कूल स्प्रिंगडेल्स। तो अब हम लोग जाएंगे। आगे आ गए। सो अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो गए ना, 11:30 हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे। 11:30 भी नहीं हुआ है, उसमें भी अभी 4 मिनट है और हम लोग पहुंच गए हैं। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं मेहाई की मीटिंग। आपको स्कूल दिखाती हूँ कितना अच्छे से डेकोरेट है। सो यहाँ इनके स्पोर्ट्स चलते ही रहते हैं मेहाई और उनके स्कूल में। इसको रखो ना पर्स में। लो, ये फट रखा है ना तो दर्द होता है, इसलिए लगा बच्चे साथ में खाना खा रहे हैं। ये तो दूसरे स्कूल्स के आए हुए ना, कंपटीशन चलता है ना। और ये वो देखो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। ब्रेक हो रहा होगा, बहुत देर हो गई ना, तो खेलते खेलते थक गए होंगे स्पोर्ट्स वाले, इसलिए ब्रेक हो रहा होगा उनका। वो है ना मेहाई के फर्स्ट क्लास। अभी सारे पेरेंट्स अपनी अपनी क्लासेस के बाहर बैठे हैं, बच्चों की पेटीएम करवा रहे हैं। और यहाँ पे ये बाप बेटी भी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं क्लास में हनी का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। और यहाँ वेटिंग चल रही है। उधर मेहाई का फ्री हो गया है। मैं गई थी वॉशरूम, आ रही है। देखो वो आ रही मेहाई, वो आ रही है मेहाई। ऐसे आती है मेहाई स्कूल में भी। अभी हो रही है इवनिंग और शाम के 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। और स्कूल से आने के बाद में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं थक गई थी। और मैंने सुबह ना कपड़े धोए थे ना, उससे मैं ज़्यादा थक गई थी। तो बस मैंने आते ही रेस्ट किया और शाम को उठी हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारे बर्तन धोए हैं, क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। कल भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। 2 दिन से तबीयत तो नहीं ख़राब हो रही थी, मतलब मैं जो काम वाम कर रही हूँ ना, सफाई वगैरह का चल रहा है मेरा, तो मैं थोड़ा थोड़ा वो पूरा एक ही वीडियो शूट कर रही हूँ उनका, पूरा सारा एक ही वीडियो मैं ऐड कर दूँगी सफाई का जो है। अभी तो मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ और बाकी मेरे घर का काम कर लेती हूँ। तो फिर थोड़ा सा क्या दिखाऊँ सफाई का, तो मैं जो शादी वाली की साफ़ सफाई है ना, उसका पूरा एक अलग से वीडियो शूट कर लूँगी। पूरी सफाई एक ही वीडियो में इंक्लूड करके आपको दिखा दूँगी कि मैंने कैसे कैसे सफाई करी है। तो अभी जो मैं सफाई कर रही हूँ ना डेली थोड़ी थोड़ी, उससे बीच में मैंने 2 दिन रेगुलर कर ली थी। तो मेरी मतलब जो हाथ में पेन है ना, वो शुरू हो गया था। तो हाथ के साथ साथ है ना
चेस्ट में भी थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, डिले कर दिया था। तो मेरे को थकान भी हो गई थी थोड़ी, तो कल रात को थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने आज सफाई का रखा नहीं, और क्योंकि कल मैंने ना बाहर वाले रूम की सफाई करी थी थोड़ी सी, और अभी तक पूरी हुई नहीं है। मतलब जितनी जितनी मैं अकेले कर सकती थी ना, मैंने सिर्फ वही सफाई करी है। बाकी जिसमें मुझे हेल्प चाहिए तो वो चीज़ें अभी बाकी हैं। तो अब देखो इस संडे को होता है, क्या होता है, कैसे है। तो मैंने कल रात को, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही थी, और फिर सुबह में है का स्कूल था, मतलब पीटीएम था ना, इस वजह से मैंने सुबह जल्दी उठ के थोड़े कपड़े धो लिए थे। मुझे पता था कि फिर मैं वापस आऊँगी थकी हुई, तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं स्कूल जाने से पहले ही कर गई थी, कपड़े धो गई थी। और सच में हुआ भी वही कि मैं जब वापस आई ना, तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने नहीं की। जो बच्चे भी भिगोए हुए कपड़े थे ना, वो धोए भी नहीं। अब मैं कल सुबह धोऊंगी उनको। सो आटा मेरा लग गया है, मेहई के पापा आ गए हैं, और अब हम लोग जाएंगे फ्राइडे मंडी सब्जी लेने के लिए। और आटा मैंने थोड़ा सा ही लगाया है, मेहई के पापा के हिसाब से, और 1-2 रोटी मेरे हिसाब से। सो मैं और मेहई हो गए रेडी फ्राइडे मंडी जाने के लिए। पीछे रखे हैं बैग जिसमें हम लेके आएंगे सब्जियां, और मैंने पहना है टॉप, तो ये मैंने घर के लिए निकाल लिया है। और पीछे हम लोग कर रहे हैं मेहई के पापा का वेट, क्योंकि उनके कोई कॉल आ गया तो लग रहे हैं कॉल में। अब वो होगा कंप्लीट तब वो हमारे साथ जाएंगे। कुछ रास्ते में जब आए थे तभी ऑन कॉल थे वो, तो अब देखो कितनी देर में होता है, फिर हम लोग जाएंगे। उनका अभी तक वही कॉल चल रहा है, और इस बीच में मैंने पैकिंग वैकिंग कर, मतलब मैं रेडी होके आ गई, और साथ में मैंने भैया से भी बात कर ली। उसके बाद भी अभी तक उनका कॉल कंटिन्यू है। सो चलो बुलाते हैं उनको, वो आ जाएं तो फिर हम लोग जाते हैं और देख। सही बात है, सही बात है। हाँ ऐसे नहीं। सही बात है। तो अभी तक इसकी पूछ दबी हुई है, तो अभी तक अपन उसी हिसाब से चलेंगे। वो चीज़ हेलो, पापा कर रहे हैं ज़रूरी कॉल। इधर हम दोनों ऐसे ऐसे घूम रहे हैं जिसमें मेरे को चक्कर आ रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये पकड़ के। सही बात है, सही बात। सो मेले का मैंने सिर्फ इतना सा ही वीडियो शूट किया था, क्योंकि अंदर जाते ही फिर मैं सब्जियां लेने में बिज़ी हो गई थी, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि सब्जियां इतनी कॉस्टली थी इस बार कि बस उसी में लग गए थे। प्याज तो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, और सब्जियां देख के लेके आनी पड़ रही थी, क्योंकि अभी मौसम चेंज हुआ है ना, तो जो सर्दियों की सब्जियां वो भी आ गई हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा चेक करके लाना पड़ता है ना। एकदम से अभी आई हैं तो कुछ अच्छी हैं, कुछ अच्छी नहीं है, इस वजह से। और हमारे 2-3 वीक से हम लोग आ नहीं रहे थे सब्ज़ी लेने के लिए, तो इसलिए बहुत सी सब्जियां लेनी थी हम लोगों को, आलू प्याज स्पेशली। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, मैंने सिर्फ सब्जियां ली, और फिर हम लोग घर चले गए। और घर जाके भी मुझे सब्जी वब्जी बनानी थी, तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, और इसी वजह से आगे ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं किया। सो ये वीडियो इतना ही, और इस पूरे वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा मेरे को कमेंट ज़रूर करना।